शांति 21/11 के अव्यक्त महावाक्य शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा एक ही संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्प काल के कल्याण की भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना है। हर आत्मा के प्रति सदा काल के लिए सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं आप गाए जाते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल होने का वरदान भी मिला हुआ है, इसलिए आपकी भावनाओं का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। शुभ भावना और शुभ कामना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक सेवा होती है नीति परमान, एक होती है रीति परमान, जो सुना वह सुनाया। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त भी बनती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति के निमित्त बना सकती है, लेकिन इसका आधार है आपके अंदर इतनी शक्ति की शांति की शक्ति जमा हो, साइलेंस की शक्ति, यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। जैसे कई आत्माएं अभी भी अनुभव करती हैं कि जो कार्य मैंने किया है इतनी योग्यता तो नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज सफल हो गया, यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे ही आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम है, साधन भी कम है और संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को अंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि एकांत प्रिय आत्मा कितनी भी बिजी हों, लेकिन बीच बीच में 1-2 घड़ी निकाल करके एकांत का अनुभव करती हैं। एकांत प्रिय आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र कर सकती हैं, चाहे बाहर की परिस्थितियाँ कितनी हलचल वाली क्यों ना हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरें कितनी भी आवाज़ हो, लेकिन अंदर शांत होता है। जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। फिर बाबा टीचर्स से मिले और टीचर्स को कहा कि मुख की सेवा के साथ साथ मन से शुभ भावना की सेवा भी साथ साथ करते चलो, डबल काम करना है। लास्ट में यही सेवा काम आनी है। योग्य टीचर की विशेषता बताई कि वो निरंतर सेवा कर सकती है, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्म ना हो। बाकी बातों से तो स्वतः ही खाली हो जाएंगे।
फिर बाबा कुमारियों से मिले और कुमारियों को कहा, आपको होनहार टीचर्स बनना है, नौकरी की टोकरी के बोझ नहीं उठाने हैं, बाबा को पूरी तरह समर्पित होना है, बाबा हमारी पालना करेगा। बाबा ने कहा, उस कमाई में कितना कमा लोगी? 5,000, यहाँ 5 लाख भी हो जाए। बाबा ने कहा, बाबा का बनके जो दुआएं मिलती हैं वो सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए बाबा की सेवाओं में साथी, सहयोगी, होनहार, योग्यता वाली ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर बाबा ने कहा, देखो कुमार भी आए हैं, कुमारों को निर्विघ्न कुमार बनना है, विघ्न वाले कुमार नहीं बनना है। कुमारों को बाबा सैंपल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में दिखा सके, ऐसे महान कुमार बाबा ने कहा बनना है। कभी कंपनी और कंपेनियन का दिल होता है तो बाबा ने कहा, एक बाबा की कंपनी में रहो और बाबा को ही कंपेनियन बना करके रखना है। बाबा ने कहा, सभी महान कुमार पांडव भवन बन कर के रहो, इसमें से कोई भी ईंट हिलनी नहीं चाहिए, निर्विघ्न होना है, एक दूसरे को भी योग्य कुमार बनाना है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दी और विदेशियों से भी मिले। बाबा ने कहा, आपके पत्र आते जाते रहते हैं, ओके लिखना है, अगर नहीं लिखते हैं तो क्या कहेंगे? तो बाबा को ओके लिख के ओके हो जाना। अच्छा, आज का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजयी का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा होती, उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते, चलन बाबा के चरित्र से सेवा कराने वाली होती हैं, मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। आज का स्वमान रहेगा, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, निरंतर योगी बन के रहना है। आज रविवार, तीसरा रविवार है, तो सभी को शाम 6:30 से 7:30 योग करना है। ओम शांति।